नहीं जानते स्वरा कौन है, किसने तनु विद मनु देखी? तनु विद मनु किसने देखी? कंगना रनावत को कौन प्यार करता है? कंगना रनावत की सबसे अच्छी दोस्त, एक औरत की सबसे अच्छी दोस्त कौन थी? स्वरा भास्कर, ladies and gentlemen, give स्वरा भास्कर a round of applause. मेरे बाजू में, और आपको मुझे कहना चाहिए बड़ा के बाजू में खड़ी हैं एक बहुत ही, जैसे आप देखती हैं, सिंपलिसिटी में बिलीव करती हैं, ना कुछ नहीं कहता है गाना, सिर्फ उनकी सोच और उनका हाथ, वो रहा है उनका काम. शी इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड कॉटन डिजाइनर्स इन द वर्ल्ड, हु इज कॉल्ड अनामिका शर्मा. ये कॉटन के साथ काम करती हैं, साड़ियाँ बनाती हैं, बहुत प्यारी साड़ियाँ बनाती हैं जैसे उन्होंने खुद पहनी है. और अगर आज एक लेडी अपनी जिंदगी में काम करते करते कंफर्टेबल रहना चाहती है तो ऑब्वियसली हर नारी का काम है साड़ियाँ पहनना. और आप अगर चाहें कि आप साड़ी पहने और एक अच्छे कंफर्टेबल तरीके से पहने तो अनामिका इज द पर्सन दैट यू नीड टू गो. एंड उनके बाजू में मेरे पास है जो ये एकदम साक्षी जैसी ब्यूटीफुल लुकिंग नथनी साथ प्यारी प्यारी लड़की है और इतनी तरीके से वेस्टर्न अटायर में ड्रेस होकर आ रही है कॉर्पोरेट प्रोफेशनल की तरह. आप अगर सोच रहे हैं ये कौन है, ये हमारे देश की सबसे बड़ी, जो आई थिंक देश के अंदर दो ही चीज होती है, एक होता है स्पोर्ट्स और एक होता है बॉलीवुड. अगर बॉलीवुड है इस देश के अंदर तो क्या आप मुझे इधर आ जाएंगे मेरे पास? कौन से आर्टिस्ट हैं जिनको आप खुद देखिए? क्या क्या नाम मैंने सुने? इनका नाम लेने से पहले मुझे तालियां से देंगी. कोई और जय फ्रॉम हाउ आर यू? I know. आप पीछे ना. Still. सब पीछे ना. क्या हमारी आवाज पूरे मॉल में पहुंच रही है? खूबी रोल निभाया मुझे पता है. आपने जिस तरीके की दोस्ती दिखाई है. अरे लाइट फ्रंट वाली है. अरे लाइट फ्रंट वाली है. मैं तनुविद मनु प्रकाश ये लाइट फ्रंट. अरे इन्वेस्ट हो रहा है. इसे लाइट फ्रंट. वैसे लाइट फ्रंट ना. इसको बोलना भाई ये लाइट मत दे, वो ना येलो लाइट देना. और तनुविद मनु के अंदर पहनी आपने. मिडिल चाइल्ड हूँ, बॉम्बे 2007 में आई थी, 13 अप्रैल 2007 प्रिसाइसली. और मेरा सबसे पहला काम था फैशन इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ मुझे 500 रुपये मिलते थे. और स्वरा, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कुछ ऐसी कहानियाँ बताएं, आपने क्या कमाया है, क्या खाया है, कैसे इस आप मुकाम पे आई हैं. अनाविला जयंती, इस मुकाम पे आप कैसे आई हैं, मुझे बताइए. I think you should start. Well, first of all, good afternoon, everyone. Happy Sunday. मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मैं पली बड़ी पढ़ी सब कुछ दिल्ली में हूँ. मैं स्कूल के बाद मैंने कॉलेज किया, BA लिटरेचर में और MA सोशियोलॉजी में. मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आई थिंक हमारे समाज में और देश में एक छोटा सा स्टीरियोटाइप है कि एक्टिंग करने के लिए पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है. पर मेरा अनुभव और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि चाहे जिस भी फील्ड में आप जो भी काम करें, अगर आप शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं, क्वालिफाइड हैं, तो वो कभी ज़ाया नहीं होगा, कभी वेस्ट नहीं होगा. एंड हमारे देश में औरतों के लिए ये सबसे बड़ा वेपन है, अपने आप को एजुकेट करना या स्किल करना किसी भी चीज़ में. तो मैं दिल्ली की हूँ, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ. और फिर मुझे बचपन से ही फिल्मों का कीड़ा काट गया था. चित्रहार देखते देखते आई थिंक मेरा दिमाग खराब हुआ था और ये एक्टिंग का आइडिया आया था. बट एक रवीना टंडन सलमान सर वाली जो रवीना टंडन और सलमान का, देखो हमारा देश ना सिर्फ पिक्चरों और स्पोर्ट्स पे बात करता है, तो ये जब आप बातें बताती हो ना तो वो पिक्चर का नाम भी बताना पड़ेगा, बिकॉज लोगों को वो पता है. यहाँ पिक्चर का नाम क्या था रवीना और सलमान का? अंदाज अपना अपना. करिश्मा भी थी, आमिर भी था. आई थिंक नीलम एंड सलमान सर वाली, जिसमें वो नीलम अलग अलग कपड़े पहन के. नीलम शाहरुख के साथ आई थी. नहीं कुछ कुछ होता है कि अंदर अपनी वो बन के. Anyway, वो चित्रहार का एक गाना था जहाँ से मेरे मन में ये ख्वाब आया. बट आई रीच्ड बॉम्बे, मुझे लगता है जैसे
एक स्टेटिस्टिक है कि हर रोज 10,000 लोग आते हैं बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग करने. आई डोंट नो इफ दिस इज ट्रू, लेकिन कुछ 5-6 साल पहले मैं भी उन 10,000 में से एक थी और मैं बॉम्बे पहुंची. और मैं बॉम्बे की रहने वाली नहीं हूँ, तो आई डोंट नो आप लोग अगर यहाँ की पैदाइश है. मैं आपको बता दूं आउटसाइडर का पहला क्या पर्सपेक्टिव होता है बॉम्बे के बारे में. आप बॉम्बे में उतरते हो, CST में होती थी, सूटकेसेस के साथ, और सबसे पहली चीज जो आपको दिखाई देती है वो होता है एक ओशन ऑफ टैक्सीज, सब जगह से काली पीली. सो दैट वाज माय फर्स्ट इमेज ऑफ बॉम्बे. उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने भी इसी किस्म, जैसे आपने धीरे धीरे छोटा मोटा काम करते करते, इट वाज द सेम फॉर मी. मुझे लगता है मैं बहुत लकी थी कि मैं इंडस्ट्री के एक ऐसे कगार पे आई जहाँ बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का नया काम हो रहा था, नई फिल्में बन रही थी, नई कहानियाँ लिखी जा रही थी, नए चेहरों की तलाश थी. तो रियली मैंने ऑडिशन वाले रूट से मैं ऊपर आई हूँ धीरे करके. ऑडिशन वाले रूट से स्वयं आई हैं ऊपर धीरे. और आपकी जो काली पीली टैक्सीज हैं, अभी थोड़ा इंडिया बदल रहा है, अभी ओला का जमाना आ गया है. तो जो आज की यूथ है उसे तो थोड़ी सिंप्लिसिटी होने वाली है, क्योंकि ऐप के ऊपर सब कुछ होता है. ऐप से हम टैक्सियाँ मंगा लेते हैं, ड्राइवर मंगा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं. बट ये ऐप यूज करना थोड़ा सीखना पड़ता है देश को. सो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी में हमारा देश इंटरनेशनली बहुत जाना जाता है. दुनिया भर में अमेरिकन ये सब हमारा फायदा उठा रहे हैं. बट इस देश के अंदर कितने लोग टेक्नोलॉजी में हैं, या कितनी लेडीज हैं जो टेक्नोलॉजी सीखना चाहती हैं. आपको बात करनी है अंजलि गुलाटी से. और अभी अनाविला, मुझे आप बताइए, आपने अपनी शुरुआत कैसे करी, आप कैसे इस सब में आई, आपने क्या किया, आप डिजाइनर कैसे बनी, आपकी ये सोच जगह पे कैसे आई पहुंचूंगी और अपना परिवार कैसे निभाऊंगी, मुझे आप ये बताइए. थोड़ा जोर से अपने माइक में बोलिए. और प्लीज अनाविला का जो माइक है, प्लीज मेक श्योर ऑडियोज एंड वीडियोज आर इन प्लेस. What medium was not very clear when I was young. I was born and brought up in a small town in Haryana, which is called Karnal. Always surrounded with lush green environments, big huge gardens, kitchen gardens, and that's why nature has always been my inspiration. As Swara has also rightly told, when I wanted to do my design school, my father had a condition that you have to finish your proper education and then you can do whatever you want to. So I did a BBA honors, and after that I applied for NIFT, which I got through. I worked with the corporate sector for 4 years. Before I was designing shirts for Louis Philippe, and I was designing shirts for Will's Lifestyle. That was not something which I was enjoying. तो तब मुझे एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का कॉल आया, विच वाज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. उसके प्रोजेक्ट के थ्रू मैंने बहुत सारे क्लस्टर्स, बहुत सारे आर्टिजन्स के साथ काम किया थ्रू आउट इंडिया. एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड दैट हैंडलूम इज़ व्हाट आई वांट टू वर्क विद. एंड I wanted to make saris more accessible, more fashion, more everyday wear for the young generation. That's how I got into making saris. अनाविला ने भी, हर औरत की शुरुआत कभी ना कभी, वो लड़की थी, वो औरत बनती है, अपनी काबिलियत के साथ बनती है, जो काम करती है उसके साथ बनती है, जो काम चुनती है उसके साथ बनती है. यहाँ एक ने एक अलग मीडियम चुना है, एक ने एक अलग मीडियम चुना है, और औरतों ने किस हद तक इस देश के अंदर काम निभाया है. और आज हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं मेक इन इंडिया. ये सब कहाँ होने वाला है, कौन बनाने वाला है? डिज़ाइनर्स बनाने वाले हैं, डिज़ाइन वाले सोच बनाने वाले हैं. जो लोग सही सोचते हैं, जो लोग सही करते हैं, जो लोग सही मानते हैं, वो ही आगे बढ़ने वाले हैं. क्योंकि मीडिया जितना खेलना चाहे खेल ले, जिसको जो जितना लगाना है खेल ले, सेलिब्रिटीज़ खेल ले. हमारे देश में होता क्या है आज, सेलिब्रिटीज़ और क्रिकेटर्स को इतना बड़ा बना दिया है कि वो अपने आप को भगवान समझते हैं. हम ही उन्हें भगवान बनाते हैं, हम ही उनको भगवान के दर्जे से उतारने का ताकत भी रखते हैं हम. तो हम किसको भगवान बनाएंगे? क्या हमारा पति होगा? क्या वो हमारा बच्चा होगा? क्या किसी के साथ हम काम कर रहे हैं वो होगा? हम किसके साथ जुड़ेंगे? अपने काम के साथ, अपने परिवार के साथ. कौन से कारण हमें चुनने हैं? एक औरत की ज़िंदगी में सिर्फ यही सवाल है कि वो पैदा कब होती है, उसकी पढ़ाई लिखाई कहाँ होनी चाहिए, उसे भाषा आती है नहीं आती है. अगर उसको भाषा आती है तो फिर वो पढ़ेगी कितना? क्या उसके माँ बाप की काबिलियत है कि वो पैसे लगाएं? और उसके साथ साथ अगर वो पढ़ लिख भी जाए, पढ़ लिखने के बाद भी उसे लगता है मेरे को जॉब कहाँ मिले. इतनी काबिलियत होते हुए देश के अंदर आज मेरी औरतें ठंडी बैठी हुई है, या उन्हें लगता है कि वो कमज़ोर हैं, उन्हें लगता है कि वो उनके पास पैसे नहीं हैं, उनका लोग फ़ायदा उठाते हैं,
उन्हें दिल्ली में पता नहीं क्या क्या हो जाता है, और औरतें पता नहीं कटी मरी कहीं कहाँ कहाँ मिलती हैं। तो पता नहीं मुझे हो रहा क्या है इस देश में, ऑनेस्टली औरतों के साथ हो रहा क्या है। और हम जितनी जल्दी सोच लें इसे, और सोच लें कि यार मैं भी एक औरत हूँ, मेरी भी कुछ काबिलियत है और मैं काम करने वाली हूँ, उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो मुझे चाहिए, क्या चाहिए थी आपको स्वरा? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहली चीज़ है एम्पावर होना, चाहे वो शिक्षा के थ्रू हो या आगे जाके नौकरी के थ्रू हो, लेकिन औरतों के लिए अपने खुद के पैरों पे खड़े होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्वरा, क्या आप मेरे साथ जुड़ेंगी विमेन एम्पावरमेंट के अंदर? जुड़ेंगी हाँ या ना? देखो सब कैमरा पे शूट हो रहा है, बाद में केस निकालूंगी। हाँ। अनाविला, क्या आप जुड़ोगी मेरे साथ? हाँ। जयंती, आप तक मैं पहुंची नहीं हूँ, बट आ जाऊंगी। और मुझे मालूम है मेरा डॉन है, मेरा जो चाहिए मुझे कर देगा। तो ये जो ना अभी सोनाक्षी जैसा चेहरा इतना प्यारा, ये नथनी इन्होंने ऐसे पहनी हुई है जैसे पता नहीं कब से पहनी हुई है। हम ऐसे ही अभी बातें कर रहे थे और हम लोग अंदर, मैं एक्चुअली थोड़ी बहुत सेंटिमेंटल और इमोशनल हो गई थी, बिकॉज मेरा रास्ते में आते आते एक्सीडेंट हो गया था यहाँ, और मेरी गाड़ी बहुत ज़ोर से लगी थी। और मेरे ड्राइवर कहाँ हैं? आनंद, कहाँ हैं आप? आनंद, आयु है? आनंद जी, सत श्री अकाल। तो मेरे यहाँ 3-4 लोग हैं जो मेरे साथ बहुत मेहनत करते हैं, और जहाँ मैं हूँ मुझे जिधर पहुँचाया है, अपने अपने हिस्सों में लोगों ने मेरे साथ काम किया है, मुझे सिर्फ लोग आगे ले गए हैं ज़िंदगी के अंदर। मेरे साथ यहाँ है विदित। विदित हाई बोलो। विदित है मेरे फोटोग्राफर यहाँ, जो इस इवेंट को शूट कर रहे हैं, जो औरतों को आगे पहुँचाएंगे। मेरे साथ है सबित। सबित हाई बोलो। ये दिख रहा है छोटा सा लड़का इधर, जो वीडियो शूटिंग कर रहा है अभी। और ये जो भी फोटो और वीडियो का काम हो रहा है, ये इंडिया की सबसे पहली ऐप जो है एक मोबाइल प्लेटफॉर्म पे। बिकॉज मैं मानती हूँ कि हाँ ज़रूर टीवी है, लोगों ने बस हमेशा से शुरुआत से टीवी देखी है, और पता नहीं क्या क्या होता है, आज सीरियल लड़ रहे हैं, एकता कपूर पता नहीं कहाँ पहुँच गई है, वापस टीवी में भी हमने लोगों को भगवान बना दिया है। हमें लोगों को भगवान बनाना छोड़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा इंसान है, और इंसान की कीमत सिर्फ अपने आप पे काम करके आगे बढ़ती है। सही कि नहीं स्वरा? आप अपने आप पे अभी भी काम करती हो?